नमस्ते साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों के सामने भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण के वीडियो का सेकेंड पार्ट लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में आप लोग को क्या नया सीखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्वेश्चन, जैसे कि इस वीडियो हम क्या पढ़ने वाले हैं, सीरियल वाइज देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान है, उनके नाम लिखें। सेकेंड क्वेश्चन है, किन किन भाषाओं के क्या क्या लिपियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं कि आगे और क्या क्वेश्चन है, इसके वीडियो के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे। और थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि राज्यभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर होता है। अब आंसर और क्वेश्चन को सीरियल वाइज देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान है, उनके नाम लिखें। तो इसका आंसर होगा कि भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में और अनुच्छेद 343 में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान है, जो इस प्रकार है। पहली भाषा है असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी। पांचवा है गुजराती। 6 नंबर है 6वां हिंदी। 7वां काश्मीरी। 8वां कन्नड़। 9वां कोंकणी। 10वां मलयालम। 11वां मणिपुरी। 12वां मराठी। 13वां मैथिली। 14 नेपाली। 15 उड़िया। 16 पंजाबी। 17 संस्कृत। 18 सिंधी। 19 संथाली। 20 तमिल। 21 तेलुगु। 22 उर्दू। ये टोटल 22 भाषाएं जिसे भारत सरकार ने मान्यता प्रदान किया हुआ है। अब आगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन है कि किन किन भाषाओं के क्या क्या लिपियां होती हैं। तो लिपि की परिभाषा एक बार हम फिर इसके ऊपर नज़र दौड़ाते हैं। इसका है लिपि का डिफिनेशन, जिस भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की ज़रूरत होती है उन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। इसका दूसरा डिफिनेशन देखते हैं। दूसरा डिफिनेशन क्या है, व्याकरण के चिन्हों को लिखने की विधि क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। अब इसको एक अच्छी तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आदमी अगर पढ़ा दे, टीचर अगर पढ़ा देते हैं और स्टूडेंट को समझ ही ना आए तो पढ़ाना व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए जो आदमी पढ़ाए स्टूडेंट को आना ज़रूरी है, समझ में आ जाए, यही तभी हमारी मेहनत सफल होती है। तो देखते हैं, एक तरफ भाषा है और दूसरी तरफ उसकी लिपि है। लिपि को इंग्लिश में स्क्रिप्ट बोलते हैं। अब यहाँ देखते हैं हिंदी, संस्कृत और मराठी, इन तीनों भाषाओं की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। आगे देखते हैं, उर्दू की लिपि फारसी है। अरबी की लिपि अरबी है।
बांग्ला भाषा की बांग्ला लिपि है, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश भाषा की लिपि रोमन है। अब हम इसे और अच्छी तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से हम जानते हैं। इसको ध्यान से आप लोग इसे समझने की कोशिश कीजिए। पहला एग्जाम्पल में हमने पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है। ध्यान दीजिएगा, आपका नाम क्या है, ये हिंदी में है। अभी देखिए संस्कृत में त्वम नामः किम अस्ति, ये संस्कृत में पूछ रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल आपले नाव काय आहे, ये आपकी मराठी में है। अच्छा, हिंदी देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि हिंदी, संस्कृत और मराठी इन तीनों को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन इसकी जो लिपि है एक है जिसका नाम है देवनागरी। इसी लिपि की वजह से हमने सिर्फ एक भाषा का अध्ययन किया, हिंदी का, और देखिए हिंदी से हमने पढ़ने का आराम से हम तीनों भाषाओं को पढ़ सकते हैं। बहुत इजी से हम उसको पढ़ सकते हैं। भले ही उसके अर्थ थोड़ा कम समझ में आए, उसके अर्थ को समझने के लिए भाषा का अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन लिपि के माध्यम से हम हिंदी भी पढ़ लिए, संस्कृत भी पढ़ लिए और मराठी भी पढ़ लिए। अब आप लोग समझ गए होंगे कि लिपि क्या होती है। अब इसके एक तरह और एग्जाम्पल देखते हैं नीचे। चौथा एग्जाम्पल क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। ये क्या है, इंग्लिश का एक सेंटेंस है, और इसकी जो लिपि है वो क्या है, रोमन है। ये किस लिपि में लिखा हुआ है, रोमन लिपि में लिखा हुआ है। ऊपर में लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, डायलेक्ट एंड ग्रामर इन हिंदी, ये किस लिपि में लिखा है, रोमन लिपि में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का क्या है, थर्ड क्वेश्चन है राजभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर होता है। तो पहले हम इसको देखते हैं कि राजभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा क्या है। तो यहाँ पर दिया है कि किसी प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि किसी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अपने सरकारी कार्यों के लिए जिस भाषा का यूज करती है उसे उस प्रदेश की राज्य भाषा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है राजभाषा। वो थी राज्य भाषा और ये सेकेंड है इसका राजभाषा। सो जिस प्रदेश में केंद्र सरकार के द्वारा देश के आंतरिक प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे उसमें था कि स्टेट गवर्नमेंट अपने जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करवाती है और उस काम करवाने के दौरान जिस भाषा का यूज करती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उसे राज्य भाषा कहते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जिस भाषा के द्वारा कार्य किया जाता है उसे कहते हैं
राजभाषा। अब आ जाता है नेक्स्ट राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? तो राष्ट्रभाषा है संपूर्ण राष्ट्र में बड़े पैमाने पर बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। अगर देखा जाए यानी संपूर्ण राष्ट्र मतलब होता है फुल देश में 1/3 से ज़्यादा लोग बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो भाषा देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में 1/3 से ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। इसलिए हिंदी जो है देश की राष्ट्रभाषा है। अब हम आज का चैप्टर जो है पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्या पढ़ाएंगे? वर्ण विचार, फोनोलॉजी की फुल आपको संपूर्ण रूप से उस वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए जानकारी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर मेरी बनाई गई वीडियो अगर आप लोग पसंद करते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और केके ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। बहुत जल्द ही मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।